सो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं लर्न विद सौरभ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ स्पॉटलाइट विजुअल आप कैसे दिखा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास कोई डेटा है, जैसे कि रैग एनालिसिस की मैं बात कर रहा था, अगर आपको उसमें स्पॉटलाइट में दिखाना है कि हाँ रेड है, ये येलो है या ग्रीन है, तो स्पॉटलाइट किस तरीके से हम बनाते हैं, कैसे उसको हम शो कर सकते हैं, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ रैंडमली एक डेटा रख लिया हूँ, ठीक है, जिसमें कंडीशन है, यहाँ पे देखो सर्विस लेवल में रखा 82%। ये रैंक बिटवीन है, चेंज होता रहता है, उसके अकॉर्डिंग डेटा बनता रहेगा। तो यहाँ पे क्वालिटी स्कोर, सेल्स कन्वर्जन और सर्विस लेवल है। इसके बाद यहाँ पे कंडीशन दे रखा है कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। तो उसके बेसिस पे यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ, इफ दिस लेस देन 50%, तो ये हो जाएगा रेड। इफ अब यहाँ पे दो कंडीशन आ रहा है 50 और 80 का, तो मैं यहाँ पे साथ में लगा लेता हूँ एंड भी दिस इज इक्वल टू ग्रेटर देन 50%, दूसरा दिस लेसर और इज इक्वल टू 80%, देन येलो else green। यहाँ पे इस तरीके से जितनी बार भी मैं इसे चेंज करता रहूँगा, ये इस तरीके से चेंज होता रहेगा, क्योंकि मैं रैंक बिटवीन का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं जाऊँगा, मैं इसकी जो ये लाइंस हैं, रेड लाइन्स, ये मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इंसर्ट में जाऊँगा, सॉरी होम में, यहाँ से मैं ये हटा चुका हूँ। इंसर्ट में जाता हूँ शेप में, ठीक है, बेसिक शेप से मैं ये ले लेता हूँ आपका ओवल, ओवल में ले लिया। ठीक है, अब इसी से मैं एक और कॉपी बना देता हूँ। ठीक है, कंट्रोल के साथ आप माउस को राइट करेंगे या फिर आप कॉपी पेस्ट कर लें, सब बन गया। ठीक है, आप दोनों को सेलेक्ट कर लें आप। उसके बाद फॉर्मेट में आप अलाइन में जा करके अलाइन सेंटर एंड अलाइन मिडिल। ठीक, अब एक सिंगल मतलब जो ओवल है उसको हमें सेलेक्ट करना है और कंट्रोल के साथ इसके साइज को छोटा कर देना, ये इस तरीके से, ये छोटा हो गया है। ठीक, बहुत अच्छा। अब यहाँ पे हमें स्मॉल वाले को सेलेक्ट कर लेना है, हमने चले जाना है फॉर्मेट में, शेप आउटलाइन में नो लाइन कर देना है, शेप फिल में सपोज हमने येलो कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर अब मैं बड़े वाले को सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक करता हूँ, फॉर्मेट शेप में जाता हूँ, यहाँ पे फिल का ऑप्शन आ रहा है। फिल के ऑप्शन में इससे मैं थोड़ा वाइट चूज कर लिया हूँ, दूसरा मैंने चूज कर लिया हल्का डार्क, थर्ड भी इसी तरीके से, उससे भी थोड़ा डार्क, और फोर्थ भी उस तरीके से सबसे डार्क ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से ये ले लिया हूँ, इसकी भी लाइन को मैं ये नो लाइन कर दिया, ये डन है। इस तरीके से यहाँ तक तो बन चुका है। सो यहाँ पर ये रेडी है। अब इसके बाद हमने क्या करना है यहाँ पे कि हमने इसे सेलेक्ट किया हुआ है और दोनों को सेलेक्ट करके मैं इसका एक ग्रुप बना लेता हूँ। ठीक है, ग्रुप मैंने बना लिया। हमने यहाँ पे जाना है, इसमें से जो बड़े वाले हैं उसको सिर्फ सेलेक्ट करना है और यहाँ पर चला जाना है हमें 3D फॉर्मेट में। चलिए 3D फॉर्मेट में जाना है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे, उसमें से मैं चलिए ये वाला चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला चूज़ कर लिया और उसके बाद मैं यहाँ पे इसका डेप्थ जो है, डेप्थ बढ़ा करके इसमें मैं 25 कर दे रहा हूँ इसका, अभी ये 0 है। ठीक, डेप्थ बढ़ गई है।
चलिए ये हो गया, ठीक है। अब मैं इसको पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर जो मेरे पास आ रहा है 3D रोटेशन, इसमें से जाने के बाद मैं इसको इस तरीके से रोटेट कर दूंगा तो इसका लगभग लुक इस तरीके का लगेगा, ठीक है। इसे मैं थोड़ा सा, हाँ ये ठीक है। इसको थोड़ा मैं साइड में करता हूँ ऐसे। इसको कर लेने के बाद मैं यहाँ पे इंसर्ट में जाता हूँ, फिर से शेप का ऑप्शन लेने के बाद ये वाले ऑप्शन को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको कर लेने के बाद मैं यहाँ पर इसको रोटेट करूँगा, रोटेट मैं वर्टिकल कर लेता हूँ, ठीक है। वर्टिकल कर लिया मैं यहाँ पर, इसकी साइज को थोड़ा सा, ये ठीक है, ये ठीक है। थोड़ा अगर साइज आपको ज़्यादा लग रहा है वैसे तो ठीक है, ये साइज ठीक है। उसके बाद मुझे इसको सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या कर देना है, फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ पर इसे नो आउटलाइन में कर देना है ताकि इसका कोई जो भी आउटलाइन है वो यहाँ से रिमूव हो जाए। नो आउटलाइन मैंने कर दिया है। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद हमें यहाँ पर इसकी जो फॉर्मेट शेप में जाने के बाद यहाँ पे जो ग्रेड लाइन फिल का ऑप्शन आ रहा है उसमें मैं जाऊँगा। अब इसका पोजीशन मुझे पहला तो ये 0 है, ठीक है। दूसरा हमें क्या कर देना है 33 पे, ठीक है। तीसरा हमने कर देना है 66 पे और ये फोर्थ इसी तरीके से 100 पे रहेगा। यहाँ पर ये 100 पे रहेगा, ये ठीक। अब ये सब कर देने के बाद मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मैं एक्चुअली येलो चूज कर रखा हूँ, तो मैं इन सभी पे येलो कलर, जितने भी मैंने 4 इसमें स्केल चूज किए सभी स्केल में मैं क्या करूँगा, येलो कलर फिल कर दूंगा, ठीक है। ये इस तरीके से मैं यहाँ पे येलो कलर इसमें फिल कर दिया हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि मैं सबसे पहले इसकी ट्रांसपेरेंसी को थोड़ा सेट कर देता हूँ ताकि ये देखने से स्पॉटलाइट की तरह लगे, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी में यहाँ पे मैं कर दिया हूँ इसका पहला का 40%, ठीक। दूसरा मैं कर देता हूँ 60%, तीसरा 80% और ये जो है ये मैं कर दिया 100%। तो ये आपको इस तरीके से देखने में लग रहा है, ठीक है। ये बिल्कुल स्पॉटलाइट की तरह। अभी अच्छा माफ़ी चाहूँगा, अभी ये क्या कहता हूँ ग्रुप में नहीं है, इसका मैं ऐसा ग्रुप बना दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये ग्रुप बन चुका है, तो अब इसको मैं कहीं पर भी मूव कर सकता हूँ। ये इस तरीके से देखने में स्पॉटलाइट की तरह भी आपको लग रहा है, लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें इसमें करनी है। तो अभी सबसे पहले मुझे यहाँ पे इसके कॉपी बनाने होंगे, क्योंकि मैं क्या कहता हूँ 3 कंडीशन दिखा रहा हूँ मैं, रेड, येलो और ग्रीन। तो मुझे यहाँ पे 3 कॉपी तो बनाने होंगे इसके, ठीक है। एक ये ऑलरेडी है, इसको मैं कॉपी पेस्ट करके एक और यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक। और फिर पेस्ट करके एक और इस तरीके से ये यहाँ पर बन गया है, ठीक। अब एक तो येलो ही है, पहला मुझे यहाँ पर रेड रखना है, रेड, एम्बर, देन ग्रीन। तो ये जो है इससे मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कलर में कर देता हूँ इसका रेड। इस वाले के लिए भी मैं इसको यहाँ पे रेड चूज कर लेता हूँ, सभी के लिए मैं रेड कर लिया। ट्रांसपेरेंसी उस हिसाब से चलता रहेगा, अगर नहीं चल रहा है तो ट्रांसपेरेंसी में इसको चेंज करेंगे, ठीक है। चेंज कैसे करना है, 40, दूसरा का है 60, देन 80% और ये हमारे लिए है 100%। तो इस तरीके का ये शो हो रहा है, ठीक। अब येलो तो एम्बर ही रहेगा। अब यहाँ पे हमें ग्रीन के लिए करना है। ग्रीन के लिए हमने यहाँ पे ग्रीन चूज कर लिया है, ठीक। अब यहाँ पे इसको हम चूज करेंगे, यहाँ पर भी हमने इसे ग्रीन ले लिया, इसके साथ भी ग्रीन, देन इसके साथ भी ग्रीन है और ये लास्ट वाले में भी ग्रीन है। अगर इसकी ट्रांसपेरेंसी भी जा चुकी है
तो मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ उसी हिसाब से 40, देन 80, यहाँ पर हो जाता है, माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पर ये है 60, फिर इसका 80% है, देन ये जो है लास्ट वाला ये है 100%। इस तरीके से यहाँ पर मेरा ये स्पॉटलाइट का एक डायग्राम बन के रेडी है। अभी स्पॉटलाइट ये वर्क नहीं कर रहा है, ये डायनामिक नहीं है, लेकिन ये डायग्राम मेरा अभी बन के रेडी है। इस तरीके से मैं इसको स्पॉटलाइट बना लिया हूँ। यहाँ पर मैं बाद में भी बहुत सारी चीज़ें करनी, फिर यहाँ पर आपको परसेंटेज भी शो करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे एक और शीट ले लेनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं सपोर्ट के लिए मैं यहाँ पर एक शीट लिया हूँ। इसको मैं थोड़ा सा इसकी साइज को बढ़ा दे रहा हूँ। ये जो भी है हमने इसको सेलेक्ट करना है, यहाँ से कट कर दे के यहाँ पे हमें यहाँ पेस्ट कर देना है, ठीक। यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लिया हूँ, राइट क्लिक करूँगा मैं, साइज एंड प्रॉपर्टी में जाना है। साइज एंड प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ प्रॉपर्टी का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे हमें कर देना है डोंट मूव और साइज विद सेल। इसको करने के बाद अब यहाँ पे मैं सपोज एक को यहाँ पे मैं सेट करता हूँ, 1 मिनट, थोड़ा सा सही है, हाँ ठीक है। यहाँ पे मैं ये सेट कर दिया हूँ, ठीक, इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने ये कॉपी कर लिया है, इस दोनों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, पेज स्पेशल में जा करके यहाँ पे अब मुझे इस सेल को, ये जो सेल मैं सेलेक्ट किया था, इसको मुझे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मैं इस 2 सेल को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे मैं फिर स्पेशल में कॉमन कॉलम बेस को ओके कर देता हूँ। इससे क्या हुआ कि जो सेम साइज का है ये मेरे को मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से फिट कर सकता हूँ, ठीक है। ये आप इसके साइज को भी एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। ये इस तरीके से हो चुका है अभी यहाँ पे। तो यहाँ तक ये चीज़ें बन चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है इसमें, यहाँ पे हमें इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको पेस्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिंक पिक्चर। तो ये इस तरीके से यहाँ पर लिंक होकर के तो यहाँ पे इस तरीके से लिंक होकर पिक्चर आ चुका है। अब ये सारी चीज़ें कर लेने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है इन तीनों कलर का। अब हमें इनको नाम देना है, ठीक है। तो हम नाम कैसे देंगे आपको पता होगा, फॉर्मूला में जाते हैं हम, नेम मैनेजर का ऑप्शन आता है, उसमें मैं न्यू पे क्लिक करूंगा। ये जो आ रहा है रेड, ठीक है, रेड हमारे पास A1 में है, तो इसे मैं ओके कर दूंगा यहाँ पे। दूसरा हमने देना है येलो। स्पेलिंग आप सही रखेंगे जो आपने वहाँ पर लिखा है, ताकि आगे आने वाले स्टेप्स में आपको दिक्कत ना हो। येलो का रेंज क्या है, B1, ठीक। इसको मैं सेलेक्ट कर लिया, फिर न्यू में जाऊंगा। अब बात आ रही है ग्रीन की। ग्रीन में करने के बाद में इसको भी यहाँ से इसका जो एरिया है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके, ठीक है। यहाँ से मैं इसको क्लोज कर दे रहा हूँ, इनका नाम मैं डाल दिया। अब यहाँ पर मैं ऑलरेडी यहाँ पे स्पेशल पेस्ट किया हुआ हूँ। यहाँ पे भी मुझे कुछ चीज़ों के लिए नाम देने हैं, जहाँ पे मैं जाता हूँ पे सर्विस, इसमें नेम मैनेजर पे। अब सर्विस लेवल, यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला का यूज करूंगा जो है इनडायरेक्ट। यहाँ पर ये नाम देखो, ध्यान दे, वहां पे मैं कुछ सेल का नाम दिया हूँ येलो, ग्रीन, रेड। यहाँ से वो उस सेल को कैप्चर करेगा और ये जैसे जैसे चेंज होगा उसके बेसिस पे ही कलर चेंज होता जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको सर्विस लेवल में जाकर के इनडायरेक्ट में इसे ओके कर दिया। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, क्वालिटी स्कोर का। इसके लिए भी मैं इनडायरेक्ट का ऑप्शन यूज करूंगा और यहाँ पे मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके कर देंगे। फिर एक और ऑप्शन आता है हमारे पास, सेल्स
कन्वर्जन, ठीक है। स्पेलिंग का हमेशा ध्यान रखना। अब यहां पर भी मैं यहाँ पे इनडायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करूंगा। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। इनडायरेक्ट से मैं वहां के नेम को मैच कर रहा हूं, जो मैं नाम दिया था येलो ग्रीन रेड, तो वहां के बेसिस पे जब यहाँ पे चेंज होगा तो वहां भी चेंज होगा, और ये जो हमारा कलर है ये भी कलर चेंज होता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम दे दिया, क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कंट्रोल के साथ डी करूंगा। ये 3 ऑप्शन हमारे पास यहाँ ओपन हो गए, ठीक। ये हो गए। इसका मैं एक बार अलाइनमेंट कर दे रहा हूँ। फॉर्मेट में जाकर के अलाइनमेंट करूंगा। यहाँ पर मैं मिडिल, टॉप, हॉरिजॉन्टल, ये बराबर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें ये कैसे काम करेगा। यहाँ पर मैंने इसको क्लिक किया। हमें सबसे पहले क्या दिखाना है, सर्विस लेवल। सर्विस लेवल रेड है, रेड शो करेगा। अब आ रही है बात क्वालिटी स्कोर की, ये भी रेड है, रेड शो करेगा। अब यहां पर आ रहा है हमारे पास सेल्स कन्वर्जन, ये येलो है, ये येलो दिखेगा। अब जैसे ही जब जितनी बार भी हमारे पास यहाँ कलर चेंज होगा, ये स्पॉटलाइट के कलर उसी तरीके से चेंज होते रहेंगे। ये आप देख रहे हैं, अभी सारा रेड है तो सारा रेड दिख रहा है। तो रैग एनालिसिस के लिए हम ये स्पॉटलाइट ऑप्शन भी यूज में ला सकते हैं। ये सब कर लेने के बाद अब यहाँ पर मुझे देना है नाम। तो नाम देने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं कोई भी एक आर्ट चूज कर लेता हूँ। जैसे कि सपोज ये मैंने चूज कर लिया, ठीक है। यहाँ से इज इक्वल टू सर्विस लेवल, ये मैं यहाँ रख देता हूँ। यहाँ से कलर में इसकी चेंज कर दे रहा हूँ। टेक्स्ट का कलर वाइट, थोड़ा बोल्ड। उसी तरीके से इसका भी मैं एक और कॉपी बना ले रहा हूँ। यहाँ पर ये इस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है। नाम में सबका चेंज कर दूंगा। ये हो गया सर्विस लेवल रेड में। अभी हमारे पास ये आ रहा है क्वालिटी स्कोर, ये हमारे पास आ गया सेल्स कन्वर्जन। ये इस तरीके से हमारे पास लिखा हुआ शो कर रहा है। इन सब का भी मैं कलर यहाँ से चेंज कर देके बोल्ड कर दे रहा हूँ। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगर अब आप यहाँ पर इसका लेवल भी दिखाना चाह रहे हैं तो वैल्यू दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इसको एक और इसका डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पे इसको रख लिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ इसकी वैल्यू। सेम इसी तरीके से मैं इसके लिए भी करूँगा। यहाँ पर एक इसका वैल्यू बनाऊँगा, एक डुप्लीकेट, और फिर यहाँ पर जा कर के मैं क्वालिटी स्कोर का भी शो कर रहा हूँ। ठीक उसी तरीके से मैं सेल्स कन्वर्जन का भी यहाँ पर जा कर के डुप्लीकेट बनाऊँगा, और डुप्लीकेट बनाने के बाद मैं इसको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अब ये जो आप देख पा रहे हैं थोड़ा भी नॉर्मल लग रहा है। इसके लिए मैं क्या कर दे रहा हूँ, एजेंसी FB, और इसकी साइज को मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा। इसको मैं थोड़ा और ऐसे ऊपर उठा देता हूँ, ये ठीक है। अब फॉर्मेट में जाने के बाद इसका अगर मैं थोड़ा सा अलाइनमेंट चेंज करूँ तो ये तकरीबन ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं, जिस तरीके से आप दिखाना चाहें
थोड़ा ऐसे ऑलमोस्ट ऐसे भी दिखा सकते हैं आप, जो भी तरीका आपको पसंद हो वो आप दिखा सकते हैं। मैं इसको इस तरीके से भी दिखा सकता हूँ, आपका अपना अपना तरीका है, आप जो भी चूज करना चाहें। बेहतर दिखाने का मतलब होता है कितनी अच्छी तरीके से हम दिखा सकते हैं, हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं इसको, ठीक है। ये भी एक तरीका हो सकता है। थोड़ा इसको अगर और मैं बड़ा कर दूँ, ठीक, इस तरीके से, तो मैं इसके कलर को भी थोड़ा चेंज कर सकता हूँ। मतलब जिस भी तरीके से आप बेहतर और इसको दिखाना चाहें दिखा सकते हैं। डिटेल में जाकर के मैं चलो ये वाला ले लिया, ठीक है। कलर अगर मुझे इसका चेंज करना है, मैं कलर इसका थोड़ा चेंज करके थोड़ा ऐसा लाइट टाइप का ले लेता हूँ। इस तरीके से, ठीक। अगर इसका आउटलाइन आपको हटाना है, आप टेक्स्ट आउटलाइन में नो आउटलाइन करें, शैडो में नो शैडो, ठीक। इस तरीके से आप यहाँ पे इसको दिखा सकते हैं। तो ये है स्पॉटलाइट, इस तरीके से स्पॉटलाइट बनता है। आप फिर से देखें, जितनी बार डेटा चेंज होगा ये चेंज होता रहेगा, ठीक है। ये इस तरीके से स्पॉटलाइट हमारा बन के रेडी है। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा स्पॉटलाइट। आप इसको रैग एनालिसिस या बकेट में या किसी भी चीज़ को हाईलाइट करते वक्त आप ये दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।